मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद का हाथ आप सब पर बढ़ा रहे। अजीज़ो, मेरा नाम पास्टर जमील मोहन मार्कस है। ज़ियोन रिवाइवल पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज से मेरा ताल्लुक़ है और आज मैं आपके साथ क्रॉसवे टेलीविज़न के वसीला से खुदावंद का कलाम शेयर करने को हूँ और ये कलाम हमारे लिए बाइस बरकत है। अजीज़ो, आए हम मिलकर पुराने अहदनामा में से दूसरा सलातीन उसका 4 बाब और उसकी 3 से 6 आयत के मुताबिक, तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरत पर ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास और एक बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, ये एक वाकया, ये एक कहानी, ये एक मौजज़ा, और मौजज़ा हमेशा गवाही के लिए होता है। आज ये मौजज़ा हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही ताज़ा है जैसे शायद ये कल ही की बात हो, और ये हमें किस तौर से तक़वियत देता है कि हम देखते हैं कि एलीशा नबी एक गरीब बेवा से मुलाकात जब होती है एलीशा नबी की, तो उस वक्त ये मौजज़ा रूनुमा होता है। और हम देखते हैं कि एलीशा एलिया नबी का शागिर्द भी था। तो जो कुछ एलिया नबी के पास था उसका दुगना मसा एलीशा नबी को मिला। अगर का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत से लोग कलाम मुक़द्दस को बगौर मुताला नहीं करते, तो ज़रूर आप हर रोज़ कलाम को पढ़ा करें। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा सिलसिला इसमें नज़र आएगा कि एलिया का मसा कैसे ट्रांसफ़र एलीशा पर हुआ, और जो कुछ एलिया ने किया एलीशा ने उससे ज़्यादा बड़े काम किए। एक तरफ एलिया भी हम देखते हैं कि वो भी एक सारपत में, जब काल का वक्त था उस वक्त उसने एक गरीब बेवा की मदद की, और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि एलीशा भी एक बेवा की, गरीब बेवा की मदद कर रहे हैं। अब हमने हवाला तो तलावत किया कि एलीशा नबी एक गरीब बेवा से मिले। वो कर्जदार थी, कर्ज में डूबी हुई थी, परेशान थी, मुश्किलात थी, और उसने खुदा के बंदा से इल्तिजा की। तो जो कुछ खुदा के बंदा के पास बरकत के तौर पर मौजूद था उसने उसको कहा, और सबसे बढ़कर कि उस बेवा और उस बेवा के बेटों ने जैसे एलीशा नबी ने उनको गाइड किया वैसे ही किया। अब यहां पर बरकत का सिलसिला शुरू होता है, और बरकत लेने के लिए उनको पहले मेहनत करना पड़ी। एकदम से जादू से कुछ नहीं हुआ। मेहनत बेवा ने उस वक्त भी की। खुदा के बंदा ने कहा कि बहुत से बर्तन होने चाहिए, आस पड़ोस से ले लो और देखना कम बर्तन ना हो, क्योंकि बरकत बहुत बड़ी थी, बरकत बहुत ज़्यादा मिलने वाली थी। वो अपने सारी चीज़ों से आज़ाद होने वाले थे। उसी सूरत में उनको
मेहनत भी ज़्यादा करनी थी। अब मेहनत क्या थी? लोगों के पास जाना था और उनसे बर्तन इकट्ठे करने थे और बड़े बर्तन इकट्ठे करने थे। और फिर हदायत क्या मिली कि पीछे जाकर दरवाज़ा बंद कर लेना और ये जो तेल है इसको बर्तनों में उंडेलना। जो कुछ खुदा के बंदा ने कहा वैसे ही उस गरीब बेवा और उसके बेटों ने मिलकर किया और बड़े ईमान से किया, शक के बगैर किया। वो तेल की कुप्पी तो छोटी थी मगर उससे बरकत बहुत बड़ी जारी होने वाली थी और हो रही थी और होती चली गई तब तक जब तक बर्तन खत्म नहीं हुए। अजीजों, ये तो एक मौजज़ा हो गया। आज ये गवाही के तौर पर हमारे पास मौजूद है इन सहाइफ में, कलाम मुकद्दस में। मगर आज हम अपने बर्तनों को भरने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो मसीही हैं, हमारे पास कम अज कम एक गवाही तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हम यीशु के मानने वाले हैं और यीशु अजीब भी है, मुशीर भी है, खुदा कादिर भी है और अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा भी है। तो जब हम अजीब मुशीर के फॉलोवर हैं तो फिर हमारी जिंदगियों में भी अजीब अजीब काम गवाही के तौर पर होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहां पर एक गरीब बेवा के साथ मर्दे खुदा ने मौजज़ा किया। अजीजों, हम बरकतों के मुतलाशी हैं। बरकत खुदा देने से कभी रुका नहीं। वो आज भी बरकत देना चाहता है, वो देता रहेगा और वो देता चला आया है। फकत ज़रूरत क्या है कि हमें अपने पास बहुत से बर्तन, रूहानी बर्तन इकट्ठे करने हैं। और ये वो बर्तन कौन से हैं? ताकि हम भी अपने मसाइल से, अपनी चीज़ों से निकल जाएं। और आज मैं आपको एक बहुत चीज़ क्लियर बताना चाहता हूं। मत सोचें कि आप पे बहुत कर्जा जात हैं, मत सोचें कि हमारे मसाइल बहुत हैं, मत सोचें कि हमारे मुल्क की मसाइल बहुत हैं। ये सब कुछ ज़िंदगी का हिस्सा है। जब तक हम हैं, इन मसाइल में से हम गुजरते हुए, सरफराजी हासिल करते हुए, हम अपनी ज़िंदगी के सारे वक्त को पूरा करेंगे और खुदा हमें ब्लेस भी करेगा। आज हमें कौन से बर्तन इकट्ठे करने हैं? आज हमें कौन सा तेल उन बर्तनों में डालना है? अजीजों, खुदा के कलाम का तेल, ये वो पाक तेल, ये वो मसा का तेल है जो आपने लोगों तक ट्रांसफर करना है, मैंने ट्रांसफर करना है। आज मैं इस वीडियो के जरिए से, क्रॉसवे टेलीविजन के वसीला से और मुख्तलिफ जगहों पे जाकर प्रीचिंग के वसीला से इस कलाम को, इस मसा के तेल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। आप भी मेरे अजीजों अपने साथ बहुत से लोगों को जमा करें, बहुत से लोगों तक पहुंचें और कम ना हो, वो लोग कम ना हो। जैसे खुदा के बंदा ने यहां पर कहा कि बर्तन कम ना हो। अजीजों, बहुत से लोगों तक पहुंचे, इस मसा के तेल से, इस कलाम मुकद्दस से लोगों को भरना शुरू करें और भरते चले जाएं। मैं आपसे खुदावन की हजूरी में और पाकरू की हिदायत से इस बात को आज डिलीवर करता हूं कि जैसे जैसे आप खुदावन का कलाम आगे से आगे फैलाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके कर्जे, प्रॉब्लम, टेंशन्स खत्म होती चली जाएंगी, लाइफ स्मूथ होगी जैसे इनकी स्मूथ हुई। और अगर आप इस पैसेज को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि उनके सारे कर्जे जाते रहे। अजीजों, खुदा की खिदमत में जुट जाएं, इस कलाम को खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, ताकि ये बर्तन भरते चले जाएं और बहुत सी गवाहियां आपकी ज़िंदगी में, दूसरों की ज़िंदगी में खुदावंद के जलाल के लिए ज़हूर में आएं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। और अजीज़ों, ज़रूरी ये है
कि हम खुदा की खिदमत को करते चले जाएं, खुदा के कलाम को फैलाते चले जाएं, तो आप क्रॉसवे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों तक और जहां पर आप समझते हैं उनको शेयर करें और इसके सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे, हर खादम की वीडियो आप तक पहुंचे और आप खुदा के कलाम को इस तौर से भी फैलाकर खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दे सकते हैं। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे, हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।